Hey guys, what's up? I hope you're doing well. So इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगा बीएससी आईटी के कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और अपन बात करेंगे पूरा टोटल सब्जेक्ट्स, डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, आसान सब्जेक्ट्स। ठीक है, प्रोग्रामिंग किस में होगा, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन किस में होगा, लॉजिक किस में लगेगा, इजीली कौन सब्जेक्ट आप पास कर पाएंगे, वो सब कुछ डिटेल्स आपको इस वीडियो में पता लगेगा। तो ये जो अभी जो कोर्सेज पढ़ते हैं ना, जितने कोर्सेज हम पढ़ रहे हैं, ये सारे क्या है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, सीबीसीएस मैक्सिमम जगह पर शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो ये जो है, मैं आपको बता दूं, ये पूरा लेटेस्ट सिलेबस है जो मैंने उठाया हुआ है कहाँ से, सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि पता लग जाए आपको। तो ये सारे बीएससी आईटी करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप हाई 12th क्लास साइंस से करें, ठीक है, या फिर 3 इयर्स डिप्लोमा कर लें, या फिर इसमें आपका हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट होना चाहिए विद इंग्लिश। आप वोकेशनल सब्जेक्ट ऑफ 12th लेवल एमसीवीसी होना चाहिए। तो साइंस वाले एलिजिबल हैं बीएससी करने के लिए, ये आप समझ गए होंगे। ये सेमेस्टर वाइज हमारे पास सब्जेक्ट होता है टोटल। बहुत से लोग मेरे को पूछते हैं, सर एक बार बताओ आप कि बीएससी आईटी का जो सिलेबस है, इससे मिलता जुलता कोई और कोर्स है? देखो, बीएससी आईटी से मिलते जुलते कोर्स जो मैं बोलूँगा, एक है बीसीए है। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं बीएससी आईटी कोर्स में और बीसीए कोर्सेस में, बट वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, टू बी ऑनेस्ट। सेमेस्टर में बात करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग पाइथन। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो सीखता है, जिसको अच्छे से आता है, उसको नौकरी लग जाता है पाइथन से ही। डेटाबेसेस सीखेंगे आप, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल टेक्निक्स फॉर आईटी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सीखेंगे। और ये लैब्स होगा आपका कितने, 3-4 लैब्स होगा, 4 सब्जेक्ट है, 4 लैब्स है पहले सेमेस्टर में। सेकेंड सेमेस्टर में क्या होगा आपका, 4 सब्जेक्ट होगा, अगेन 4 लैब्स होगा। डीबीएमएस पूरा पढ़ेंगे आप यहाँ पर, पहले मैं अपने बेसिक पढ़ा, यहाँ पर अच्छे पढ़ेंगे। वेब डिजाइनिंग पढ़ेंगे, एच टी एम एल सी एस एस, इसका आगे मैं बता देता हूँ। एच टी एम एल सी एस एस तो सीख लो आप, ये काम का है। आगे आप पाइथन सीखो या जावास्क्रिप्ट सीखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेब डेवलपमेंट फील्ड में जाने के लिए। और डेटाबेसेस में पीएचपी आपको आना चाहिए, और एडब्ल्यूएस के बारे में नॉलेज, एज्यूर के बारे में नॉलेज आना चाहिए। जो ये सिखाएंगे नहीं, आपको अलग से सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, वो काम का होगा जॉब लेने के लिए। कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंटरनेट, स्टेटिस्टिकल फाउंडेशन आपका है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर लैब्स भी होता है। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर आ गया, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस हो गया, ये बेसिकली ईडीए होता है, ये डेटा साइंस का एक तरह का पार्ट होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद आपके पास क्या, 3 लैब्स होगा इन्हीं के बेस पर। कंटेंट मैनेजमेंट, सीएमएस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ये बेसिकली डेटाबेस का ही पार्ट है, और इस पर लैब है। और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पूरा का पूरा इंडस्ट्रीज पर बेस है, बड़े बड़े इंडस्ट्री, ब्लॉगिंग इंडस्ट्रीज पर बेस्ड है, मतलब टेक्निकल पार्ट है। एनवायरमेंटल साइंस 1 होगा, सॉफ्ट स्किल 1 होगा, ये थर्ड सेमेस्टर हो गया। अगर मैं डिफिकल्ट सब्जेक्ट की बात करूँ, इसमें कोई भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है आपका, आसानी से निकल जाएगा। इसमें आपका स्टैटिस्टिकल फाउंडेशन में भी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करे, लेकिन आप चाहे तो आराम से निकाल सकते हैं, बाकी आसान है। यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, बाकी इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। अब बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, बात कर लेते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कराया जाएगा, वेब टेक्नोलॉजी सिखाया जाएगा, मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स, इसमें मोस्ट प्रोबेबली वेब डिजाइनिंग सिखाएंगे, मतलब मल्टीमीडिया टूल्स में क्या सिखाएंगे आपको, वीडियो एडिटिंग सिखा देंगे, ग्राफिक डिजाइन सिखा देंगे लैब्स में। टूल्स के बारे में बताएं कौन कौन से टूल्स हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक स्किल पर आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं फ्रीलांसिंग से। फ्रीलांसिंग मतलब क्या होता है, आप कोई काम आपको कोई देता है, मतलब काम के अकॉर्डिंग पैसा आपको दिया, मैंने वीडियो एडिटिंग, मेरे एक वीडियो का एडिट कर दो, 200 रुपये दूंगा, तो 200 रुपये कमा लिया वीडियो एडिटिंग करके, ठीक है। एडवांस जावा प्रोग्रामिंग आप थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर में सीखेंगे। क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी आपका सुने होंगे आपने, क्रिप्टो कॉइन्स है, उसी के पार्ट है बेसिकली ये, ठीक है, ये ब्लॉकचेन में काम आता है। एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड एनिमेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिग डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये एक एक सब्जेक्ट का बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री है, बहुत अच्छे जॉब्स भी हैं। लास्ट सेमेस्टर में क्या है आपका, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। देखो भाई, इस पर भी जॉब्स हैं बहुत सारे, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी बहुत सारे जॉब्स हैं, डेटा माइनिंग में भी बहुत सारे जॉब्स हैं।
एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर इतना दिक्कत नहीं आएगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पढ़ने में हो सकता है आपको दिक्कत आए, इसमें क्रिप्टोग्राफी में दिक्कत आ सकता है। और अगर प्रोग्रामिंग पसंद नहीं है, दिक्कत आएगा, अदरवाइज दिक्कत नहीं आएगा। मतलब 4-5 सब्जेक्ट आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, अदरवाइज आराम से निकल जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट से कि भाई मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आपको क्या सिखाएंगे। मोबाइल एप्लीकेशन सेमेस्टर 1 में लास्ट सेमेस्टर चलते हैं एकदम से, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको सिखाएंगे ये। तो ये हमारे पास लैब आ गया आपका स्टैटिस्टिकल फाउंडेशन का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना आपके लिए। ये लैब है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स टूल्स का। ये आपका देखिए HTML के लैब्स और कैसे करवाते हैं, देख लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये HTML के टैग सारे सिखा रहे हैं, CSS का इम्प्लीमेंटेशन। तो आपका क्या है 23 आपके पास लैब्स है, लेकिन एक्चुअली में आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत कुछ आपको मिलेगा करने के लिए, तो कुछ अच्छे से करना है आपको। दैट विल हेल्प यू। ठीक है, इसके बाद ये आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स में क्या सिखाएंगे देख लीजिए। आपका ये नेटवर्किंग फंडामेंटल से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इवन किसी को साइबर सिक्योरिटी आना है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ पेमेंट सिस्टम, डिजिटल कैश, इलेक्ट्रॉनिक चेक, स्मार्ट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ठीक है, उसके बाद नेटवर्किंग मॉडल्स में TCP IP मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेटवर्किंग मॉडल में। फिर आपका नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, ये सारे DNS से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या आपका कोई वेबसाइट से रिलेटेड काम करना है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ये सारी वेबसाइट से रिलेटेड चीज़ें हैं। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क टेक्नोलॉजीज ये आपको इसमें सिखाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो इन्होंने सिलेबस डिज़ाइन करा हुआ है काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। तो डिज़ाइन आपका SQL सिखा रहे हैं बेसिकली, ये DBMS सिखा रहे हैं आपको। सेमेस्टर 2 का यहाँ पर है। तो ये सारे सेमेस्टर यहाँ पर सिलेबस नहीं दे रखा है, 2 सेमेस्टर का सिलेबस दे रखा है। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ गया क्या क्या सब्जेक्ट आपका होता है, मैंने बता दिया। उसके बाद इसके प्रॉपर सिलेबस आपको मिलते हैं, जो भी कॉलेज से पढ़ेंगे उसके हिसाब से मिलेगा। ठीक है, तो ये था पूरा वीडियो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड लाइक करिए वीडियो को, चैनल पर नया सब्सक्राइब करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।